बिल्कुल। और देखिए अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो खजुराहो सीट पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या कोई नया खेल करेगा, क्योंकि खजुराहो में अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी उतारेंगे। दरअसल कांग्रेस की ओर से खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी गई है। समाजवादी पार्टी अब अपना उम्मीदवार यहां से उतारेगी। कई चुनावों में खजुराहो में बीजेपी का ही दबदबा रहा है। अभी सभी 8 विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी काबिज है। विधानसभा आपको बता दें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो खजुराहो से सांसद हैं। पिछले चुनाव में एक बड़ी जीत वीडी शर्मा को मिली थी और खास बात यह है कि 2009 से अब तक 3 लोकसभा चुनाव जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां महज 5% वोट ही हासिल कर पाए हैं। तो क्या किसी रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से ये सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है? क्योंकि यहां पर जानकारी आपको ये दे दे कि कांग्रेस का भी कोई प्रत्याशी कमाल नहीं दिखा सका, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। अब इस गठबंधन पर बीजेपी किस तरह से चुटकी ले रही है वो भी जरा आप सुनिए। जिस तंग दिली से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दी हैं, उसी तंग दिली से जनता जमानत जब्त कराएगी अब कांग्रेस की। और जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है, वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। तो ऐसे में उस सीट को देके कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशित हार को स्वीकारी है। लेकिन हमारी सीट शेयरिंग लगभग तय है। जहां पर जो जीत सकता है वो लड़ेगा चुनाव। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें कांग्रेस पार्टी ही की हैं, उसकी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, वो रहेंगी। आज बीजेपी ये कह रही है कि साहब हमने अपमान किया है अपने घटक दल का। बीजेपी किस हैसियत से कह रही है ये बात? वो भाजपा जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, 370 सीटें मैं खुद जीतूंगा और 30 सीटें हमारे 30 घटक दल जीतेंगे। तो ये तो अपमान ये होता है कि आप अपने घटक दलों को इतना समझते हैं कि एक ही सीट जीत पाएंगे वो। ये पहले बीजेपी अपने गिरवा में जाके फिर हमारी बात करें। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जरा खजुराहो के लोकसभा जो सीट है उसका गणित भी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों इतना जोर वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में लगा रहे हैं और कांग्रेस ने क्यों इस सीट को छोड़ा है, जरा समझते हैं। अगर बात करें खजुराहो लोकसभा की, 8 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। 8 विधानसभाओं पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया था और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर अगर यहां चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। इस बात का अंदाजा शायद दोनों पार्टियों ने लगाया है और यही वजह है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते को छोड़ दी गई है। बिल्कुल, लेकिन इस सीट के मुद्दे क्या हैं? वो प्रमुख मुद्दे आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस सीट पर आखिर कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर उस पर भी डालिए। स्थानीय प्रत्याशियों की मांग हमेशा से यहां पर रही है कि इसी इलाके का, इन्हीं के बीच का एक चेहरा कोई उतारा जाना चाहिए। पठार क्षेत्र में जल संकट का निराकरण अभी तक नहीं निकला। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की समस्या, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का रहा है। प्रमुख शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या हमेशा ही सीट पर बनी रही। स्थानीय प्रत्याशियों की मांग तो हमेशा से ही उठती रही है। तो ये खजुराहो लोकसभा सीट के प्रमुख मुद्दे जो संभवतः इस चुनाव में भी आपको सुनाई देंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे के बाद अगर बात करें, इसके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इतिहास को भी अगर समझें इस सीट की, तो इतिहास पर भी नजर डालिए। 1957 से 62 तक कांग्रेस के पंडित राम सहाय यहां से 2 बार जीते। 1977 में भारतीय लोकदल के लक्ष्मी नारायण नायक विजयी रहे। 1980 और 84 के चुनाव में कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी यहां से सांसद चुनी गईं। 1989, 91, 96 और 98 लगातार 4 बार बीजेपी की उमा भारती भी यहीं से जीती हैं। 1999 में कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने चुनाव जीता। 2004 में बीजेपी के रामकृष्ण कुसमरिया यहां से सांसद बने। 2009 में बीजेपी के बुंदेला जितेंद्र सिंह यहां से विजयी रहे और 2014 में नागेंद्र सिंह भाजपा से यहां जीतकर सामने आए। और चलिए सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, 2009 के बाद जो 3 लोकसभा चुनाव यहां पर हुए हैं, समाजवादी पार्टी को 5% के आसपास वोट मिले, कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को देना क्या कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा हम माने, या कोई और अन्य कारण जो इस पर निकलकर सामने आ रहा है?
मनोज जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सीट शेयरिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 सीटें लोकसभा की वहां पर आती है, 17 सीटें कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने वहां पर छोड़ दी। अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट जो कि समाजवादी पार्टी को दे दी है। लोकसभा सीट आप देखिए जरा, यहां पर मतदाताओं की संख्या कितनी है? 18,31,837। महिला मतदाता 8 लाख से ज्यादा यहां पर हैं। इसी के साथ ही थर्ड जेंडर 26 है यहां पर। तो ये मतदाताओं की संख्या आपको हम बता रहे हैं।